अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का आगाज हो चुका है। पहला मैच कीवीज ने यकतरफा तौर पर इंग्लैंड को शिकस्त दी, तो दूसरे मैच में पाकिस्तान ने नीदरलैंड के खिलाफ कामयाबी तो हासिल की, मगर पाकिस्तान टीम की आने वाले 8 बड़े मैचेस के लिए मुश्किलात खुलकर सामने आ गई हैं। तो आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के नीदरलैंड के खिलाफ होने वाले कल के मैच में खूबियों और खामियों पर रोशनी डालेंगे और बात करेंगे कि सब कुछ नजर आने के बावजूद भी आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स को ही क्यों सिलेक्ट किया गया। वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम सिलेक्शन में कलीदी किरदार अदा करने वाले मिसबाह-उल हक की आखिर टीम पर तनकीद क्यों? क्या टीम सिलेक्शन के वक्त उन्हें खिलाड़ियों की कारकर्दगी नजर नहीं आ रही थी? और इसके अलावा बेन स्टोक्स, जिन्होंने इंग्लैंड को 2019 वर्ल्ड कप और 2022 T20 वर्ल्ड कप जितवाने में 90% किरदार अदा किया। इसके अलावा विलियमसन, टिम साउथी, सोधी और फर्गुसन अपनी अपनी टीमों का हिस्सा क्यों नहीं थे, इस पर बात करेंगे। तो आज की वीडियो में हम इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो क्रिकेट के मुताल्लिक ऐसी मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। तो शुरू करते हैं वीडियो की डिटेल। तो दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का आगाज हो चुका है और पहले ही मैच में पिछले वर्ल्ड कप की चैंपियन इंग्लैंड को बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। कीवीज ने न सिर्फ गोरों को शिकस्त से दो चार किया बल्कि नॉक आउट कर दिया और पूरी 9 विकेट से कामयाबी समेटी। 282 रन का हदफ सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर पूरा कर लिया। ओपनर कॉनवे ने नाकाबिले शिकस्त 151 और यंग ऑलराउंडर राचिन रविंद्रा 123 रन के साथ नुमाया रहे। टूर्नामेंट के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कामयाबी तो समेटी, मगर पाकिस्तान की टीम की आने वाले मैचेस के लिए मुश्किलात भी खुलकर सामने आ गईं। पाकिस्तान की टीम जो कि बैटिंग में 80% टॉप 3 बैट्समैनों पर इन्हिसार करती है, जिसमें इमामुल हक, फखर जमान और बाबर आजम शामिल हैं, एशिया कप से मुसलसल नाकाम हो रहे हैं। खासकर फखर जमान का आउट ऑफ फॉर्म होना टीम की मुश्किलात में इजाफे का बायस बन रहा है। मगर हैरानगी इस बात की है कि टीम में शामिल 4 से 5 प्लेयर्स पिछले कुछ अरसा से मुसलसल नाकाम हो रहे हैं, जिसमें नवाज, शादाब खान, फखर जमान, हसन अली जो के आउट ऑफ फॉर्म थे, उसके बावजूद उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया गया, और वसीम जूनियर। मगर इसके बावजूद वर्ल्ड कप जैसे बड़े इवेंट में जो कि 4 साल के बाद मुनक्किद होता है, इन फॉर्म प्लेयर्स की बजाय आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स के साथ ही जाना समझ से बालातर है। इंग्लैंड के सुपरस्टार बेन स्टोक्स, जिन्होंने 2019 वर्ल्ड कप और 2022 T20 वर्ल्ड कप इंग्लैंड को जितवाने में कलीदी किरदार अदा किया, वो पहले मैच में अपनी टीम का हिस्सा नहीं थे। कीवी टीम में विलियमसन, साउथी, सोधी और लोकी फर्गुसन जो कि उनकी टीम के मेन प्लेयर हैं, इन सभी प्लेयर को प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं बनाया गया था। तो क्या हमारे ये आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर्स स्टोक्स और विलियमसन से बड़े हैं जो ये किसी सूरत में टीम से बाहर नहीं हो सकते? बाबर आजम जो कि 2019 वर्ल्ड कप के बाद से कप्तान हैं, उन्होंने इन 4 सालों में कैसी टीम तैयार की है कि हमारी 11 की टीम नहीं बन पा रही और दूसरी टीमों के 15 खिलाड़ी एक से बढ़कर एक हैं और 23 करोड़ लोगों की नुमाइंदगी करने वाली वर्ल्ड कप 2023 के लिए टीम मुंतखब करवाने में मेन किरदार अदा करने वाले मिसबाह-उल हक ही अब टीम पर तनकीद कर रहे हैं। उन्होंने कल एक बयान में कहा है कि पाकिस्तान टीम ऑस्ट्रेलिया की C टीम और न्यूजीलैंड की D टीम को शिकस्त देकर नंबर 1 टीम बनी है। पाकिस्तान टीम की वैसे ऐसा करने की अहलियत नहीं थी, तो पाकिस्तान ने सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान और हारिस रऊफ की उम्दा कारकर्दगी की बदौलत पहले मैच में 81 रन से कामयाबी समेटी। सऊद शकील को इंतहाई मुश्किल सूरत हाल में जब पाकिस्तान की 3 विकेटें जल्दी गिर चुकी थी, बेहतरीन बैटिंग पर मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। अगले मैचेस जो एक से बढ़कर एक मुश्किल हैं, तो देखना होगा कि हमारे आउट ऑफ फॉर्म खिलाड़ी कुछ अच्छा कर पाते हैं या नहीं। दोस्तों, आज की वीडियो में जिन पॉइंट पर मैंने बात की है, आप उससे इत्तेफाक करते हैं या इख्तलाफ? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।